हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश 700 सेंटेंसेस मैं पर डे के हिसाब से मुझे 700 सेंटेंसेस आपको देने हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, जैसे आपको यह कहना है, मान लीजिए कि पहले मैं नहीं पहले आप, इसी इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? तो इसको जानने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस मैं देने जा रहा हूँ। तो उसे उस तरीके से, जैसे मैं आपके नस-नस से वाकिफ़ हूँ, अगर इसे बोलना है तो आपको अर्थ नहीं भाव के अनुसार बोलना होगा, तो आप ट्रांसलेशन कर पाएँगे। तो लड़के शरारती होते हैं, देखिए बे से शुरू कर रहा हूँ, तो आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो बॉयज़ आर नॉटी, ठीक? अब सच्ची मित्रता दुर्लभ है, ट्रू फ्रेंडशिप इज़ रेयर। ट्रू फ्रेंडशिप मतलब सच्ची फ्रेंडशिप मित्रता, रेयर दुर्लभ है। बंगाली लोग बांग्ला बोलते हैं, तो जब हम लोगों की बात करते हैं द लगा के, द बंगालीज स्पीक बंगाली, जब द नहीं लगाते तो भाषा हो जाती है। मुझे पटना में एक विद्यालय है, तो देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी एट पटना, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। आज मुझे बहुत से काम करना है, आई हैव टू डू, मुझे करना है लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत बहुत सा काम टुडे आज, ठीक? पटना गंगा के किनारे है, तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ऑन का मतलब पास होता है, जैसे कि कहते हैं मेरा घर रोड पर है, तो रोड पर नहीं होता, रोड के पास होता है, इसलिए ऑन का प्रयोग करते हैं कि माई हाउस इज ऑन द रोड, ठीक है? इस और एक मकान था, देयर वाज हाउस ऑन दिस साइड, ठीक? सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए, सड़क के दो भाग होते हैं, इसलिए आइदर का प्रयोग करते हैं, यहाँ बोथ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे कि सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहना है, तो आप कैसे कहेंगे कि द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे, मतलब गुजर जाते हैं क्विकली, जल्दी। ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है, तो ऑनेस्टी इज़ ए ग्रेट क्वालिटी। तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो, तो इंग्लिश में कहोगे यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ। अपना काम स्वयं करना चाहिए, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, ठीक? लड़के जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, द बॉयज मतलब वे लड़के, हु वांट टू गो जो जाना चाहते हैं, मे गो जा सकते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, तो ही हु डिग्स ए डिच, डिच मतलब गड्ढा, देखिए डिग्स मतलब खोदना, ए डिच मतलब गड्ढा, तो जो एक गड्ढा खोदता है फॉर अदर्स दूसरों के लिए, फॉल्स इनटू इट उसमें गिरता है, हिमसेल्फ स्वयं। मन और शरीर में बहुत घनिष्ठ संबंध है, देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ, रिलेशनशिप मीन्स संबंध, बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर में। उसकी आंखों में एक चमक थी, देयर वाज ए ग्लिटर, ग्लिटर मतलब चमक, इन हिज आइज उसकी आंखों में, ठीक? अब हम लोग आ गए हैं इस पे, और आपको पर डे इतने ही सेंटेंसेस लेकिन तैयार भी करना होगा आपको, इतना समझ के चलिए। बहुत दिन पूर्व किसी नदी के किनारे एक नगर था, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए टाउन ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। दोपहर का समय था, इट वाज मिड डे, बूंदाबांदी हो रही थी, इट वाज ड्रिजलिंग, कहने की आवश्यकता नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग, आप ऐसे बोलेंगे। मुझे मालूम नहीं कि वह क्यों नाराज हो गया, आई डोंट नो वाई ही ग्रीव एंग्री, वह किस मकान में रहता है, विच हाउस डज ही लिव इन। आप इसी प्रकार से स्पोकन के पर डे एक पेजेस पाएंगे और आप उसका अभ्यास करेंगे।